हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। आपको नंबर्स का पता ही है, 2, 3, 7, ये क्या है आपके पास एक नंबर। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम नंबर्स के साथ खेलेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है आपके इंट्रोडक्शन की, दैट इज़ फैक्टर। फैक्टर होता क्या है? जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर है 12, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, ये 12 किस किस के टेबल पे आता है, वो इसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 12 किस किस के टेबल पे आता है, 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। ये 12 के फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसी तरह जैसे कि 8 है, 8 के फैक्टर क्या हैं, 1, 2, 4, 8। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 तो सभी में ऑलमोस्ट कॉमन ही है, 1 सभी का फैक्टर होता है। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इस तरह फैक्टर क्या होता है, जो भी नंबर जिसके टेबल पे आता है वो इसके फैक्टर्स हैं। जैसे कि 12 के फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 12। 8 के फैक्टर 1, 2, 4, 8। 1 ऑलमोस्ट सभी का कॉमन फैक्टर होता है। इसके बाद डेफिनेशन है हमारे पास मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे कि मल्टीपल्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके। जैसे कि 5 के मल्टीपल्स क्या हैं, 5 को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो इसके मल्टीपल हैं। जैसे कि 5 का फर्स्ट मल्टीपल 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया। 5 का सेकंड मल्टीपल 10, थर्ड मल्टीपल 5 का 15, 5 का फोर्थ मल्टीपल 20। सो मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो क्या है, मल्टीपल्स हैं। 5 के मल्टीपल्स हैं 5, 10, 15, 20। जो 5 है और जो 1 है ये क्या है, ये 5 के फैक्टर्स हैं। ये 5 के फैक्टर्स हैं। ये किसके फैक्टर्स हैं? 5 के फैक्टर हैं। 10 के फैक्टर्स क्या हैं? 2, 5। जो ये नंबर्स होते हैं ये होते हैं फैक्टर्स, और ये जो मल्टीप्लाई करके आता है वो होता है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। जैसे कि 6 का मल्टीपल क्या है, 6 का सेकंड मल्टीपल 12, 6 का थर्ड मल्टीपल 18। इस तरह मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो मल्टीप्लाई करके आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी परफेक्ट नंबर। नंबर का आपको पता ही है क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है। जैसे कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसी तरह हर नंबर परफेक्ट नंबर नहीं होता। परफेक्ट नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर, a number is said to be perfect number if it is equal to sum of its factor other than itself। जैसे कि 6 है, 6 के फैक्टर क्या हैं, 1, 2, 3, 6। परफेक्ट नंबर क्या होता है, सम ऑफ इट्स फैक्टर। सम करना है आपको फैक्टर्स का अदर देन इटसेल्फ, उसके इटसेल्फ के फैक्टर को छोड़ के, ये वाला फैक्टर छोड़ के आपको सम करना है। तो क्या आता है, 1 + 2 + 3, वही नंबर आ जाता है। तो ये क्या है, आपके पास परफेक्ट नंबर है। इसी तरह क्या 3 परफेक्ट नंबर हैं, 3 के फैक्टर हैं 1 और 3। 3 को छोड़ के क्या 1 को सम करने पर 3 आता है? नहीं। तो 3 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। इसी तरह हमारे पास है 28। 28 क्या के फैक्टर क्या है, 1, 2, 4, 7, 14, 28। तो आपको क्या करना है, आपको फैक्टर्स को सम करना है अदर देन इटसेल्फ। जो भी नंबर लिया है उस नंबर को छोड़ के, इस नंबर को इंक्लूड नहीं करना है आपको, बाकी का सम करना है। तो क्या आता है आपके पास, 1 + 2 + 4 + 7 + 14। तो आपके पास क्या आता है, वो आता है 28। तो क्या है, तो 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, इस तरह आपको समझ में आ गया। ए नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स फैक्टर। सम करना है आपको फैक्टर्स का अदर देन इटसेल्फ को छोड़ के। तो परफेक्ट नंबर आपको समझ में आ गया होगा।
और ये भी बात याद रखना कि हर नंबर परफेक्ट नंबर नहीं होता। जिस तरह हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसी तरह हर नंबर परफेक्ट नंबर नहीं होता। तो एग्जाम्पल है आपके परफेक्ट नंबर के 6, 28 और एक और एग्जाम्पल है इसका 496। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? A number is said to be prime number if it has only two factor, one and itself। यानी कि जिसके ओनली दो फैक्टर होते हैं, वन एंड itself, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि टू के फैक्टर क्या हैं? वन एंड टू। थ्री के फैक्टर क्या हैं? वन एंड थ्री। इसी तरह 5 के फैक्टर क्या हैं? 1 एंड 5। तो ये क्या हुए आपके पास? प्राइम नंबर। और 2 ओनली ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इवन प्राइम नंबर की यदि बात करें तो ओनली 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। बाकी जो भी नंबर आएंगे आपके पास प्राइम नंबर, वो सभी ओड है। उसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ए नंबर इज सेड टू बी कंपोजिट नंबर इफ इट हैज मोर देन टू फैक्टर। मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे कि 6 है, 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड 6। ये क्या है आपके पास? कंपोजिट नंबर। 4 के फैक्टर 1, 2 एंड 4। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 6, ये किसके फैक्टर हैं? 6 के। 4 के फैक्टर 1, 2, 4। जिसके ओनली 2 फैक्टर हों, वन एंड इटसेल्फ, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब बात आती है वन। वन क्या है आपके पास? वन प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। तो वन एंड इटसेल्फ में तो ये खुद ही वन है, और कंपोजिट नंबर ये हो नहीं सकता, प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन होने के लिए इसके दो फैक्टर होने चाहिए, वन एंड इटसेल्फ। ये तो वन ही है ओनली। जो हमारे पास वन है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। इसे हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं जिसका नाम है यूनिक नंबर। वन क्या है आपके पास? यूनिक नंबर। इसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर का आपको पता है, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। को का मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? दो ऐसे नंबर जिसके जो कॉमन फैक्टर है वो वन है, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 एंड 3 है, इनका कॉमन फैक्टर यदि वन है तो इसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। 2 के फैक्टर है 1 एंड 2, 3 के फैक्टर है 1 एंड 3, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो ये क्या हुआ आपके पास? को प्राइम नंबर। इसी तरह 5 एंड 6, क्या ये को प्राइम नंबर है? 5 के कॉमन फैक्टर हैं 1 एंड 5, 5 के फैक्टर हैं 1 एंड 5, एंड 6 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 6। तो इनमें कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये क्या है आपके पास? को प्राइम नंबर। क्या 2 और 4 को प्राइम नंबर हैं? 2 के फैक्टर हैं 1 एंड 2, 4 के फैक्टर हैं 1, 2, 4। तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 भी है, 2 भी है। तो 2 एंड 4 जो हैं आपके को प्राइम नंबर नहीं है।